जय हिंद साथियों, मैं ऋषिकेश गुर्जर रणथंभौर टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक और नया सिलेक्शन लेके आए हैं। सुमित सैनी जो अभी इंडियन आर्मी में जाने जा रहे हैं। और कब आया अपना जोन लीडर? इसको 7 को दिवाली बाद में 23 को जाना है। 23 को जाना है जोन लीडर पे। साथियों, हमारे सबके लिए खुशी की बात है और हमारे सभी अकेडमी बॉयज़ एक से बड़े एक बच्चे को देखकर मोटिवेट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे स्वागत करते हैं। तो आज हम उनसे एग्ज़ाम के बारे में, फॉर्म भरने के बारे में, पिछली भर्ती के बारे में और नेक्स्ट इस भर्ती के बारे में पूछेंगे। इसमें कितना बड़ा संघर्ष था और किस किस का कितना योगदान था। तो आपने पिछली बार भर्ती देखी थी, एक्सीलेंट मारी थी, उसमें आपको मेडिकल में काट दिया था बाहर। तो आपने इस भर्ती में फॉर्म भरा, तो किस उम्मीद भरा? मैंने सोचा कि हमें संघर्ष करता रहना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल संघर्ष करते करते ऊपर वाला सब हमें मेहनत करने वालों को देता है। साथियों, सबसे पहले बड़ी बात ये कि जिस लड़के को पिछली बार मेडिकल में 4 पॉइंट थे, वो इस बार फॉर्म भरने के बाद आप लोगों के सामने फौजी बन खड़ा है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, निरंतर कोशिश करनी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आपने एग्जाम देने गए थे, तो एग्जाम में तैयारी की थी आपने? एग्जाम में तैयारी नॉर्मल करी, मतलब फिर भी मुझे विश्वास नहीं था कि मैं मेडिकल में निकल जाऊंगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी मैंने दोबारा प्रयास किया। फिर मैंने फार्म भरा। ये सर के कहने पे, इनके बच्चों के कहने पे फार्म भरा। मेरा कुछ आस नहीं थी, फिर भी मैंने हिम्मत करके पेपर देने गया। फिर उसके बाद में फिजिकल की तैयारी करी सर के पास रणथंभौर टाइगर डिफेंस एकेडमी में। और फिर इसके बाद में मैं दौड़ में सुपर एक्सीलेंट मारा। फिर मेडिकल में मुझे डायरेक्ट फिट हुआ, वहाँ से ग्राउंड और मेडिकल दोनों फिट होके आ गया। फिर लास्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन 7 तारीख को तो मेरिट लिस्ट में आ गया और फिर मैं फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब 23 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है हैदराबाद। कौन सी बटालियन में? आर्टिलरी हैदराबाद में। आर्टिलरी हैदराबाद में। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हारता वही है जो कोशिश नहीं करता है, ऊपर के बाद वही है। क्योंकि साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसमें अग्निवीर में फॉर्म भरा आते हैं, उसके बाद एग्जाम लगती है, उसके बाद फिजिकल डेट आती है, फिजिकल डेट आने के बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद वर्दी मिल पाती है साथियों, जो कि आप लोगों ने फौजी की वर्दी देखी होगी। और मेन चीज़, किस किस का सपना है फौजी बनने का और अपने देश की सेवा करने का। तो साथियों, हर एक के नसीब में नहीं होती है वर्दी, और इसको पाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ दाव पर लगाना पड़ता है, तब जाके फौज की वर्दी मिल पाती है। तो इसी के साथ साथियों, हम आपसे मिलाते हैं फिर से सुमित सैनी से। उन्होंने इसके बारे में बहुत संघर्ष किया है, किस तरह संघर्ष किया है, किस तरह ग्राउंड आते थे, कहाँ से ग्राउंड आते थे, बहुत दूर से पैदल चल के ग्राउंड आते थे साथियों। और फिर इस ग्राउंड में आके कंटिन्यू मेहनत की है, तब जाके उसने भर्ती एक्सीलेंट मारी है। और भर्ती एक्सीलेंट मारने के बाद उनका फिजिकल था, वो फिजिकल 100 नंबर का था। फिर एग्जाम में अच्छे नंबर थे, जो के बावजूद आज हम आप लोगों के सामने फौजी बनकर दिखा रहे हैं। तो एक साथ सभी फिर से जय बोलेंगे सर। एक मिनट सर, 2 शब्द सर बोलना चाहते हैं, आप देंगे। एक मिनट सुनने भैया ना। जय हिंद साथियों, आज मुझे बेहद खुशी है कि इस खेल स्टेडियम सवाई माधोपुर में मैं पिछले 4-5 वर्षों से लगातार, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही ग्राउंड से जुड़ा हुआ मेरा जीवन रहा है, विद्यार्थी जीवन से ही, और अभी वर्तमान में मैं खुद पीटीआई हूँ। इस ग्राउंड में मैं छोटे भाई ऋषिकेश जी का जो आप लोगों के लिए जो समर्पण है, उसको देख करके मेरा मन बहुत हमेशा प्रभावित रहा है। और आपकी मेहनत से यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं राजस्थान पुलिस में और आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि हमारे समाज का यहाँ सैनिक हॉस्टल जो चलता है, उस सैनिक हॉस्टल से भी आपने बच्चों को यहाँ तैयार किया है। पिछली बार भी सिलेक्शन जो हुआ हमारे सैनिक हॉस्टल के एक विद्यार्थी का हुआ, और आज भी आपके बीच में आपका जो भाई है सुमित, इसका जो सिलेक्शन हुआ, इसके लिए मैं भाई ऋषिकेश जी और आप सब साथियों को, आज के मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे लिए ज़्यादा गर्व की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम सब ग्रामीण तबकों के बच्चे हैं और यहाँ आकर के इतनी बड़ी मेहनत इनके सानिध्य में जो कर रहे हो, जो इनसे मोटिवेशन जो मिल रहा है, तो आपको गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए और इनसे जितना सीख सकते हो, जितना लाभ ले सकते हो, उतना लेना चाहिए। आपके अलावा आपके भी और जो छोटे भाई हैं, उनको ग्राउंड से जोड़ना चाहिए। और मैं इस बालक को, सुमित को, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से देता हूं। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं भी ग्राउंड का आदमी और आप भी ग्राउंड के हो, और आप लोगों को देख करके मुझे भी मेरा बचपन
याद आ जाता है, क्योंकि खेलकूद गतिविधियाँ और ग्राउंड मेरा खुद का भी एक शौक रहा है। मैं एक बार फिर आपके गुरुजी ऋषिकेश जी को और इस बेटे को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की जय जय हिंद। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय।